बालाजी टेलीकॉम मोबाइल वर्ल्ड, लाल कुर्ती पिंकी छोले भटूरे के बिल्कुल बगल में। यहाँ सभी कंपनियों के ब्रांडेड मोबाइल फोन्स ऑनलाइन कीमत पर ही उपलब्ध हैं। यहाँ किसी भी कंपनी का मोबाइल 0% पर और आसान किस्तों पर केवल 5 मिनट में उपलब्ध हो जाता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब किसी इंटरव्यू का, समाचार का आपके जीवन में असर पड़ता है तो सच मानिए समाचार के मायने बदल जाते हैं। धरा पे मेरठ के दो लाल, मेरठ के दो बेटों ने ऐसा कारनामा किया है, ऐसा काम किया है, लेकिन विषम परिस्थितियों के बाद। सबसे बड़ी बात क्या है, जहां पर दिव्यांग जो पहले विकलांग अभाव में भी प्रभाव का एक बड़ा उदाहरण देखना हो तो मेरठ के बलवंत नगर में घूमते चले आइए। मेरठ का बलवंत नगर आज सुर्खियों में है क्योंकि यहां पर रहते हैं दो दिव्यांग भाई आयुष। हमसे पूछा क्या कर रहे हैं, किस कक्षा में आप पढ़े। हमने उनको बताया कि हमने एमए और बीएड किया है। तो उन्होंने कहा कि आपको किस श्रेणी में पुरस्कार मिला है। मैंने कहा मुझे प्रेरणा स्रोत की श्रेणी में समाज सेवा के लिए पुरस्कार हैं, क्योंकि दो जुड़वा भाई हैं और लगातार जिस तरीके से दोनों हमारे और आपके लिए प्रेरणादायक हैं, वाकई ये खबर करते हुए, इंटरव्यू करते हुए मुझे भी खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है। जो पीयूष को सम्मान मिला है वो दो तरीके से विशेष है। एक तो हम दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। मैं बताऊं कि ये पीयूष जी को अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सम्मानित दिया गया और 2023 में जो 2 दिन पहले सम्मानित किया गया इनको, और ये आयुष जी का है तो 2022 में ये दिव्यांगजन का सम्मान मिला। दोनों को प्रेरणा स्रोत दिव्यांगजन है। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब किसी इंटरव्यू का, समाचार का आपके जीवन में असर पड़ता है तो सच मानिए समाचार के मायने बदल जाते हैं। आज हम जहां बैठे हैं वहां खुद तो गौरवान्वित हो ही रहे हैं। जब आप पूरी स्टोरीज देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे तो खुद को भी गौरवान्वित होने से नहीं रोक पाएंगे। अब मेरठ की क्रांति धरा पे मेरठ के दो लाल, मेरठ के दो बेटों ने ऐसा कारनामा किया है, ऐसा काम किया है, लेकिन विषम परिस्थितियों के बाद। सबसे बड़ी बात क्या है, जहां पर दिव्यांग जो पहले विकलांग बोलते थे, दिव्यांग होने के कारण यह शब्द इतना कठोर है, इतना ज्यादा चुभने वाला है कि घर के माता पिता के साथ पूरे रिश्तेदार परेशान हो जाते हैं। लेकिन अभाव में भी प्रभाव का एक बड़ा उदाहरण देखना हो तो मेरठ के बलवंत नगर में घूमते चले आइए। मेरठ का बलवंत नगर आज सुर्खियों में है क्योंकि यहां पर रहते हैं दो दिव्यांग भाई आयुष और पीयूष। सिर्फ यही काफी नहीं है, इनके हिम्मत को देखिए, इनके जज्बे को देखिए और देश को धरोहर के रूप में देने वाले अच्छे पर्यावरण को देखिए। चाहे जल संरक्षण का मामला हो या प्लास्टिक फ्री इंडिया का मामला हो या फिर पौधारोपण का मामला हो, इन सबसे इतर आज समाज को एक नया संदेश देने का काम किया है दो दिव्यांग भाइयों ने, आयुष पीयूष ने। बेशक आपके अंदर दिल है तो झकझोर कर रख देगा कि आखिर दो भाइयों ने जन्म के साथ ही दिव्यांगता को अपनाया, भगवान के इस धरोहर को अपनाया, लेकिन उसको आड़े नहीं आने दिया, उस कमी को अपने उन्नति का कारण नहीं बनने दिया। और इन सब में उस माता पिता की बड़ी भूमिका रही, उस मां की बड़ी भूमिका रही जिनके कोख से दो जुड़वा भाई पैदा हुए, दो बेटे पैदा हुए, लेकिन दोनों दिव्यांग। सवाल यही खड़ा नहीं होता है, जवाब भी बहुत बड़ा है कि इन्हीं दिव्यांग भाइयों ने आज उस मां बाप का कद, गर्व से सीना चौड़ा कर दिया है, इस मेरठ की धरती को गौरवान्वित कर दिया है। और आज मैं इंटरव्यू ले रहा हूं, खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं क्योंकि 20 साल की पत्रकारिता में राजा से रंग तक और तमाम सेंटर मिनिस्टर से लेकर आम जन का इंटरव्यू लेने के बाद भी वो खुशी महसूस नहीं हुई जो आज ये दोनों भाइयों के साथ बैठकर मुझे हो रही है। आज हम बात करेंगे, सिलसिलेवार ढंग से बात करेंगे और क्यों हमें और आपको गौरवान्वित महसूस करने की जरूरत है, इस पर भी महसूस करेंगे। दो दिव्यांग भाई हैं, जेल चुंगी के पास मेरठ में बलवंत नगर इलाका है जहां पर दो दिव्यांग भाई रहते हैं। 2017 में ये पर्यावरण क्लब के नाम से इन्होंने अपना एनजीओ स्थापित किया और साथ में पढ़ाई के साथ साथ आज उस दहलीज पे खड़े हैं कि सरकार को ध्यान देने की भी जरूरत है। 2 दिन पहले विश्व दिव्यांग दिवस पर पीयूष गोयल को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें लखनऊ में सम्मानित किया। सम्मानित ही नहीं किया बल्कि वार्तालाप भी किया और पूछा कि आखिर इतने करने के पीछे वो जज्बा कहां से लाते हैं। वहीं उनके भाई आयुष 1 साल पहले
योगी जी से ही सम्मानित हो चुके हैं। विश्व दिव्यांगता दिवस पर दोनों भाई सम्मानित हो चुके हैं। इनके पीछे वो काम है, वो जज्बा है, वो संस्कार है, उस मेरठ में वो जमीनी स्तर की वो फसल है जो इन्होंने बोई है, अब काटने का वक्त है। लेकिन साथ में रोजाना खबर उस तमाम सत्ता के गलियारों के लोगों के साथ और साथ में मुख्यमंत्री तक आवाज पहुंचाना चाहता है कि दोनों दिव्यांग भाइयों को अगर जीवन प्रयत्न सुखी और हंसमुख देखना है तो इन्हें सरकारी नौकरी जैसे पदक देकर, सम्मान देकर नवाजा जाए। हम सीधे रूबरू होते हैं आयुष और पीयूष से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर खुशी को किस पल में बांटा, योगी ने क्या कहा, योगी ने क्या पूछा, तमाम चीजों को लेकर हम सीधे रूबरू होते हैं। पहले पीयूष से। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, मैं बहुत अच्छा हूँ। कम से कम आज के दिन तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हूँ, क्योंकि राज्य स्तरीय पुरस्कार से सरकार ने मुझे नवाजा है। एक जो मेहनत कर रहे थे उसे कहीं ना कहीं एक मुकाम दिया है। ये निश्चित है कि अभी आगे बढ़ना है, लेकिन फिर भी बहुत खुशी है। पूरे परिवार में बहुत खुशी की लहर है। क्या लगता है आपको कि क्या आपने जिस तरीके से आपकी माँ, वो धन्य है वो माँ जो दो लाल को जन्म दिया, बेशक कुछ विषम परिस्थितियां भगवान के द्वारा रही, क्या कभी लगा कि इन चुनौतियों के बाद भी आप सूबे के या देश के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री के साथ सम्मान पाएंगे? देखिए, कभी सोचा नहीं था कि सम्मान प्रदेश स्तर पर मिलेगा। कम से कम यदि वो सम्मान योगी जी के हाथ से मिलता है तो वो और विशेष हो जाता है, क्योंकि एक ऐसी छवि के मुख्यमंत्री से आप सम्मानित हो रहे हैं जिन्होंने हर किसी के दुख दर्द को समझा है। मुझे उम्मीद है आपकी खबर के चलने के बाद हमारे लिए भी मुख्यमंत्री कार्यालय कोई व्यवस्था करेगा। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से आप जज्बे को देखिए और जज्बे को सैल्यूट कीजिए। काम न करने वाले तो बहुत लंबे मिलेंगे, काम करने वाले भी मिलेंगे, लेकिन जिस तरीके से अनवरत 5 सालों से इन्होंने मेरठ में क्रांति धरा में पर्यावरण के अलग जगाया हुआ है, वाकई बड़ी बात है। अब हम आपसे पूछें कि जब आप मंच पे आए और हम देख रहे थे कि योगी जी बहुत कम लोगों से बात की या कुछ लोगों से बात ही नहीं किया, आपसे उन्होंने वार्तालाप करी, क्या गुफ्तगू हुई दोनों में? देखिए, योगी जी ने हमसे पूछा क्या कर रहे हैं, किस कक्षा में आप पढ़े। हमने उनको बताया कि हमने एमए और बीएड किया है। तो उन्होंने कहा कि आपको किस श्रेणी में पुरस्कार मिला है। मैंने कहा मुझे प्रेरणा स्रोत की श्रेणी में समाज सेवा के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है। तो उन्होंने एक बात कही कि समाज के लिए जो काम कर रहे हैं करते रहिए, निश्चित रूप से बदलाव आएगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से बदलाव आएगा। जब आप कोई काम अच्छा करने चलते हैं तो 100 में 95 लोग पैर खींचते हैं, 5 लोग ही अप्रिशिएट करते हैं। और आज ऐसे में आयुष ने जो काम किया है मेरठ में, उसको अवार्ड देने का काम किया है योगी, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हम और चीजों पे आएंगे। अब हम पीयूष के पास चलते, आयुष के पास चलते हैं, क्योंकि 2 जुड़वा भाई हैं और लगातार जिस तरीके से दोनों हमारे और आपके लिए प्रेरणादायक हैं, वाकई ये खबर करते हुए, इंटरव्यू करते हुए मुझे भी खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है। कैसे आप? जी सर, बहुत बढ़िया। कैसा महसूस कर रहे हैं? पिछली बार 2022 में आपको सम्मानित किया गया, 2023 में पीयूष जी को सम्मानित किया गया, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? शायद मेरा सम्मान उतना विशेष नहीं था, क्योंकि उस समय मुख्यमंत्री जी की व्यस्तताएं ज्यादा थी, वो उस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए थे। लेकिन ये जो पीयूष को सम्मान मिला है वो 2 तरीके से विशेष है। एक तो हम दोनों एक साथ काम कर रहे थे, तो जब मुझे अकेले को सम्मान मिला था तो खुशी थी, लेकिन एक बहुत बड़ा गम था कि मेरे भाई को क्यों नहीं मिला। कोई ऐसी व्यवस्था थी नहीं कि दोनों को एक साथ मिल जाता। तो मैंने एक तरीके से कंप्रोमाइज करते हुए सम्मान ले लिया। लेकिन अब जब पीयूष को भी सम्मान मिला है और आज हमारे हाथों में दोनों के राज्य स्तरीय पुरस्कार के सर्टिफिकेट्स हैं, तो मेरे पास शक नहीं है कि आज का दिन हमारे लिए कितना विशेष है। बिल्कुल, वाकई जब आपके कामों की सराहना होती है, जब आपके कामों को किसी संस्था द्वारा नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, जो देश के सबसे बड़े राज्य के सूबे के मुख्यमंत्री द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता हो, प्रदेश सरकार द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता हो, फिर सम्मानित किया जाता हो, वाकई गौरव की बात है। कहने में 2 मिनट लगता है कि होता क्या है, होता तो बहुत कुछ है। ये मैं बताऊं कि ये पीयूष जी को अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सम्मानित दिया गया और 2023 में जो 2 दिन पहले सम्मानित किया गया इनको, और ये आयुष जी का है तो 2022 में ये दिव्यांगजन का सम्मान मिला। दोनों को प्रेरणा स्रोत दिव्यांगजन है, क्योंकि दिव्यांगजन के लिए ही प्रेरणा स्रोत नहीं है,
उस पैर हाथ वाले सही सलामत व्यक्ति के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं, जो कुंडली मारे बैठे रहते हैं और पेड़ को काटते हैं और कचरा फैलाते हैं और प्लास्टिक को लेकर गड्ढे में जमा करते हैं। सीखने की जरूरत आपसे भी है, बेशक दिव्यांग से हो या सही सलामत इंसान से हो, बदलना तो आपको है। क्या लगता है कि मेरठ के लोग पर्यावरण को लेकर और तमाम चीजों को लेकर सजग हैं, या क्या महसूस करते हैं आप? 5 साल हो गया। देखिए, बहुत काम किया, सारा काम जमीनी स्तर पे ही हुआ, आप लोगों की नजरों में सही रहा, लेकिन आज भी कहते हुए कष्ट होता है कि मेरठ के लोग कम से कम पर्यावरण को लेकर और स्वच्छता को लेकर सजग होते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं है, क्योंकि इस बात को कहने में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम है, कुछ लोग हैं सजग। अगर यदि सभी लोग सजग होते तो आज इंदौर वाली स्थिति मेरठ की होती। बिल्कुल, लगातार कई दशकों की पत्रकारिता के बाद मैंने महसूस किया, मेरठ के अधिकारी और मेयर हर बार इंदौर जाते हैं, हर साल मेरठ को इंदौर बनाने के लिए, और ठीक ठाक राजस्व खर्च करके मेरठ आ जाते हैं और मेरठ वही कचरे का ढेर में तब्दील रहता है। खैर, बात किसी को चुभ भी जाती होगी हमारी बात, क्योंकि हम बड़ा लाग लपेट के सीधी बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि बदलाव कहां है? लोगों को जागरूकता की कमी है, या यही इंसान जब दिल्ली जाता है, यही इंसान जब अमेरिका जाता है तो बदल जाता है और यहाँ पे चलती कार से शीशा डाउन करके कचरा फैलाता है और पौधे को नहीं लगाता है, या पर्यावरण के प्रति संजीदगी नहीं है? दिक्कत कहां पे आ रही है? देखिए, लोग यहाँ पे मानसिक रूप से ना तो स्वच्छ है ना स्वस्थ है। अगर हम पर्यावरण जागरूकता के लिए कहीं जाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि टाइम पास करने के लिए आ गए, कुछ लोग कहते हैं फोटो खिंचाने के लिए। स्वच्छता के लिए हमने 200 से अधिक स्कूल्स में सेमिनार किए हैं, 10,000 से अधिक पौधे लगाए हैं। तो जो हम इस कंडीशन में कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? अगर हम कहीं कार्यक्रम करने जाते हैं, सेमिनार करने जाते हैं, तो अधिकांश लोगों का विचार ये होता है कि या तो इनके पास कोई काम नहीं है, या इनको फोटो खिंचाने का शौक है, या ये टाइम पास करने आए हैं। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो तो हमारे मैसेज को ग्रैब कर लेते हैं, लेकिन जो बड़े व्यस्त लोग हैं वो इस चीज़ को समझते हुए भी नहीं समझते कि स्वच्छता कोई अधिकारी, कोई मेयर नहीं ला सकते। वो अपना काम कर रहे हैं तो पब्लिक को भी अपना काम करना होगा। बिल्कुल, बहुत बड़ा संदेश है, वाकई बड़ा संदेश इसलिए है कि आयुष पीयूष को ना मेरठ का एमपी बनना है, ना विधायक बनना है, ना मंत्री बनना है, ना मेयर बनना है। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये दोनों भाई सही से बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी मदद के चल नहीं सकते। वो व्यक्ति अगर 10,000 पौधे और तमाम स्वच्छता के लिए जागरूकता ला रहा है तो किसी मंत्री, विधायक, सांसद और मेयर बनने के लिए नहीं, फोटो खिंचवाने का शौक नहीं है। लेकिन आज दर्द समझिए कि जो व्यक्ति चल नहीं सकता वो अपने समय, अपने शरीर का इस्तेमाल करके आपको जागरूक कर रहा है। अच्छी चीजों को ग्रहण करने के बजाय लोग डिमोरलाइज करते हैं, बहुत ही शर्म की बात है। बदलना तो चाहिए अपने शहर के लिए और अपने समाज के लिए। पीयूष जी, एक चीज बताइए, जब योगी जी से आपकी वार्तालाप हुई तो क्या वार्तालाप में आपने कुछ कहा और योगी जी ने फिर मिलने के लिए किसी अधिकारी को निर्देश भी दिया? हमने उनको कहा कि हमारे भाई को भी आप सम्मानित कर चुके हैं, लेकिन उनका दुर्भाग्य था कि कार्यक्रम में आप नहीं थे, तो हमारी अपेक्षा रहेगी कि हमारी आपसे मुलाकात हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारे ऑफिसर्स नोट कर लेंगे और आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। बिल्कुल, लगातार सबसे बड़ी बात क्या है कि आप हिम्मत को देखिए, जज्बे को देखिए। जिस चीफ मिनिस्टर के आगे बोलने के लिए मंत्री, विधायक, सांसद की बोलती बंद हो जाती है, वहां आयुष ने अपनी बात रखने में सेकंड भर भी टाइम नहीं लगाया। मौका दस्तूर देखकर आयुष पीयूष जैसे इंसान मेरठ से लेकर लखनऊ तक अपना परचम लहरा रहे हैं और लहरा चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि इनके कार्यों को लेकर अगर ये सामान्य लोग होते तो बेशक इंटरव्यू न मिलता, न होता, और ना ही इनके कामों के लिए हम बार बार प्रेरणादायक इंटरव्यू बोलते। लेकिन सवाल यह है कि जो मां के गर्भ से दोनों भगवान द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता को लेकर जो पैदा हुए, उसके बाद भी आपको बदलने के लिए समाज और सोसाइटी को लेकर इतनी चिंतित हैं, तो वाकई बार बार दोहराऊंगा कि किसी को डिमोलाइज करने के लिए आप कुछ ऐसा ना करें कि हिम्मत जवाब दे दे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आयुष पीयूष आज मेरठ की धड़कन है, लाइफलाइन है, मेरठ की जरूरत है, और मेरठ के लिए प्रेरणादायक एग्जाम्पल हैं जो हम आप नहीं हैं। तो इस चीज को, सच्चाई को स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। अवार्ड बेशक आप कहीं से जुगाड़ कर लें,
लेकिन आयुष पीयूष की मेहनत ने 5 साल आज सूबे के मुख्यमंत्री को, दोनों भाइयों को सम्मानित करने का जो मौका दिया है, वो उन कामों की बदौलत जो दिव्यांग होने के बाद भी ये कर रहे हैं। चलते चलते एक सवाल और, क्या लगता है आपको कि आप लोग एमए बीएड हैं, सरकार से क्या अपेक्षा है कि कुछ चीजें माता पिता हैं, इस इंसान से कड़वी सच्चाई है कि धरती में सबको जाना है, लेकिन मां का एक दर्द है कि जाते जाते बेटा कुछ ऐसी जगह सरकारी नौकरी में शिफ्ट कर जाए कि उनके खर्चे पानी या तमाम चीजों को लेकर नौकर उनके लिए अवेल हो सके। क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहते हैं योगी जी से और तमाम सांसद विधायक मंत्री मेरठ के? देखिए, हम यही कहना चाहते हैं योगी जी से और तमाम नेतागण से कि हमारी समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए वो संभवतः जो भी कार्रवाई हो सकती है उसमें, चाहे नौकरी हो, पहले हमने मांग रखी थी कि हमें सरकार द्वारा एक ऐसा पेट्रोल पंप दे दिया जाए कि जिसमें सारे दिव्यांगजन हम कार्यकर्ता रखेंगे, और उस फाइल पे काफी नेतागणों की रिकमेंडेशन भी है, लेकिन वो उसमें भी कुछ नहीं हो पा रहा है। कोई ना कोई व्यवस्था हमारे ही नहीं बल्कि सभी दिव्यांगजनों के जीवन यापन के लिए की जानी चाहिए, क्योंकि जो सरकार हमें गुजारा भत्ता दे रही है वो केवल 1000 रुपये है। सरकार उसे बढ़ाएगी भी तो कितना करने जा रही है, 1500 रुपये, जिसका एक सिलेंडर भी आज आपको नहीं मिलेगा बाजार में। क्या लगता है आप टीचिंग प्रोफेशन को लेकर आपके लिए ज्यादा सुविधाजनक रहेगा? देखिए, टीचिंग प्रोफेशन को लेकर भी ज्यादा सुविधाजनक रहेगा, नहीं तो सरकार राजकीय सेवा में कहीं भी हमें नियुक्ति दे दे, हमारी क्वालिफिकेशन के आधार पर कोई भी व्यवस्था ऐसी हो जिससे हमारा जीवन आसानी से चल सके और समाज को हम एक नया संदेश दे सके निरंतर। बिल्कुल, ये जॉब करके भी, कहीं पे काम करके भी स्वच्छता पर्यावरण के अलग को जगाए रखेंगे, लेकिन सवाल ये भी है कि अगर ये चेयर पे रहते हुए जब राज्य स्तरीय पुरस्कार, मैं सभी को कहता हूं जो भी दिव्यांगजन राज्य स्तरीय पुरस्कार लेने में सफलता हासिल करते हैं, उनके बारे में सरकार को जरूर सोचना चाहिए कि कम से कम उन लोगों को भी तो कहीं पे ऐसी व्यवस्था करें जहां से सरकारी नौकरी के तौर पर उनको राजस्व मिले। जब आपने इतना बड़ा सम्मान दिया तो कुछ तो उनके अंदर क्वालिटीज हैं, जब क्वालिटीज हैं तो आपको अप्रिसिएट करने के लिए सरकारी नौकरी जैसे कुछ ऐसे कदम उठाने जरूरी हैं। क्या मानते हैं आयुष जी? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बहुत मतलब संवेदनशील है दिव्यांगों के प्रति, क्योंकि जब कहते थे ना कि विकलांग है तो बड़ी अंदर से टीस होती थी कि लेकिन योगी जी ने, मतलब मोदी जी ने पहचाना कि विकलांग व्यक्ति में एक दिव्य शक्ति होती है, उन्होंने आज नाम दिया दिव्यांग। देखिए, हम एक्सेसिबल इंडिया पे भी बहुत काम कर रहे हैं, तो हमें पता है कि पिछले 15 सालों में, मतलब 2024 तक, 10 सालों में 14 से 24 तक जो टेन्योर रहे दो मोदी जी के, उनमें मतलब बहुत बदलाव आया लोगों की मेंटलिटी में। जैसे पहले कहीं जाते थे पब्लिक प्लेस पे तो इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, व्हील चेयर का अरेंजमेंट है, रैम्प्स है। अब तो जैसे इलेक्शन भी आएगा तो चुनाव आयोग के साफ साफ निर्देश है कि दिव्यांगों को वोटिंग करानी है, तो उस चीज़ से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हमारे पास तो रोजाना खबर जैसे प्लेटफॉर्म है जिन पर हम अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी तो हैं जो घर में हैं, जो कहीं बात नहीं रख सकते। तो मोदी जी और योगी जी उन तक भी पहुंच रहे हैं, तो जरूर आज नहीं तो कल होगा, लेकिन जरूर कोई ना कोई पॉजिटिव साइन दिव्यांगों को भी मिलेगा, क्योंकि अभी योगी जी है प्रदेश में और मोदी जी देश में, और 24 में भी हमारी शुभकामनाएं ये है कि प्रधानमंत्री तीसरी बार मोदी जी बनेंगे, और ईश्वर ने चाहा तो हमने जो बहुत जल्द मिलकर शुभकामनाएं देने का हमारी इच्छा है, हम उनसे मिलकर उन्हें शुभकामनाएं देना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, आप गर्माहट देखिए, संजीदगी देखिए, आप खुद सुन के ताजुब करेंगे, इतनी साफगोई से कोई आम आदमी भी नहीं बोल पाता, कोई नेता तक नहीं बोल पाता, लेकिन बिना लाग लपेट के अपनी बातों को अच्छे प्लेटफॉर्म पर रखने का जो जज्बा है दोनों भाइयों में, उसको सैल्यूट जरूर किया जाना चाहिए, और रोजाना खबर इसको सैल्यूट करता है। चलते चलते मैं भी बोलूंगा कि फिर दोहराऊंगा कि दिव्यांगजन जिसको राज्य स्तरीय पुरस्कार मिलता है, सरकार उनके बारे में पहले जरूर सोचे, क्योंकि कुछ तो क्वालिटीज हैं जो आप राज्य स्तरीय पुरस्कार उन्हें दे रहे हैं। मेरठ के लिए एक संदेश फटाफट दोनों भाइयों से ले लेते हैं।
इस स्वच्छता पर्यावरण के लिए लोगों को आप क्या जागरूकता का मैसेज देंगे, बहुत संक्षिप्त में? देखिए, हम लोगों से ये निवेदन करेंगे कि सभी के पास कूड़ा गाड़ी जा रही है, वो स्वयं सुनिश्चित करें कि हमारा शहर स्वच्छ कैसे होगा। आप क्या देंगे पीयूष जी, आयुष जी? देखिए, स्वच्छता अपने मन में लाइए, किसी के प्रति बुरा भाव न लाइए, तो आपका मन स्वच्छ होगा तो शहर खुद स्वच्छ हो जाएगा। बहुत बढ़िया। जब आपका मन स्वस्थ होगा, जब आपके दिल में कसक होगी स्वच्छता की, तो इंसान के साथ भी स्वच्छता के साथ पेश आएंगे और समाज और रोड पे जो गंदगी है उसको भी आप दूर करेंगे। आयुष पीयूष ने जो नजीर पैदा की है इस मेरठ के लिए, वाकई एक बड़ी लकीर खींची है। वो हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में, कुछ सालों में कोई इतनी बड़ी लकीर खींच भी ना पाए। लेकिन मैं बार बार दोहराना चाहता हूं कि दिव्यांग होकर भी जो मुकाम हासिल किया है 28 साल की उम्र में, हो सकता है कोई आम आदमी 58 साल की उम्र में, 68 साल की उम्र में भी हासिल न कर पाए। शब्दों को आप बारीकी से समझेंगे तो उसके शब्दार्थ निकलेंगे और वही शब्दार्थ आपको बदलने के लिए अंदर से प्रेरणा देंगे। इंटरव्यू देखकर कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।